नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने नेट JRF हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत नाटक साहित्य के 50 प्रश्नों को लेके आई हूँ। तो चलिए आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नेट की डेट शीट आ चुकी है। नेट का एग्ज़ाम 16 तारीख से स्टार्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए आज हम नाटक साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। अंधेर नगरी की रचना कब हुई थी? 101 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? तो हमारा जो उत्तर है वो है 1881 ईस्वी में। तो ये जो है अंधेर नगरी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक प्रहसन है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पर कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर मजाक उड़ाया गया। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक किस भाषा में रचित है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली? तो नहुष नाटक जो है वो गोपाल चंद्र गिरधर के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारतेंदु के पिता थे, और इसकी रचना जो है वो ब्रज भाषा में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी या फिर विद्या सुंदर? तो जो गुण सिंधु है वो विद्या सुंदर का जो है वो नाटक का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? बनारसी दास, यशवंत सिंह, नेवज, पंडित रघुनाथ ने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने वाले थे पंडित रघुनाथ। अब अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नाटक का वास्तविक विकास किससे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद? तो जो नाटक का विकास क्रम हम देखें वो जयशंकर प्रसाद जी के समय से अधिक देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा जो है वो एक से एक नाटक लिखे गए हैं। उन्होंने सबसे अधिक नाटक भी लिखे हैं। तो हमारा आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? प्रेम जोगिनी, विद्या सुंदर, चंद्रावती या फिर नील देवी? तो भारतेंदु का पहला नाटक जो माना जाता है वह है विद्या सुंदर को। तो भारतेंदु के द्वारा लिखा गया जो पहला नाटक है वो है विद्या सुंदर। अब अगला प्रश्न है, देवताओं की छाया में चरवाहे, ये रचना जो है वो किसने लिखी है? भुवनेश्वर ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने, सेठ गोविंद दास ने या शंकर भट्ट ने? तो ये जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया नाटक है। किसने लिखी है? उपेंद्र नाथ अश्क ने। अब अगला है हमारा, आहवेद न मिली विदाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो ये जो है वो किस नाटक में लिखा गया है? किसके अंदर ये लाइन आती है? स्कंदगुप्त के अंदर। ये प्रश्न जो है वो पिछले वर्ष की नेट की परीक्षा में भी आ चुका है। अब अगला प्रश्न है, अंगूर की बेटी नाटक किसका है? गोविंद वल्लभ पंत, जैनेन्द्र, मोहन राकेश या फिर जयशंकर प्रसाद? तो अंगूर की बेटी जो नाटक है वो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी, प्रायश्चित,
ध्रुव स्वामिनी या राज्यश्री। तो प्रसाद जी की जो अंतिम रचना है वह है हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये उनकी अंतिम रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? सती प्रताप, कामना, नहुष या फिर नल दमयंती। तो हिंदी का पहला नाटक जो है वो नहुष को माना जाता है। ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर के द्वारा लिखा गया है। तो जो हमारा आंसर है वो है नहुष। नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, रजत शिखर, मत्स्यगंधा या पंचवटी प्रसंग। तो ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें गीत भी लिख रखा है? तो हिंदी का पहला जो है वो गीति नाट्य है जो गीत की शैली में लिखा गया, वो है करुणालय। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के रचयिता कौन है? नहुष नाटक के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर, ब्रजरत्न दास, लाला श्रीनिवास दास, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो नहुष नाटक के रचयिता जो है वो गोपाल चंद्र गिरधर है। अगला प्रश्न है, अपने नाटकों में गीतों का भी प्रयोग किसने किया है? राम प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर उपेंद्र नाथ अश्क ने। तो जो गीतों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है वह हमारे प्रसाद के नाटकों में हमें गीतों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, वितस्ता की लहरें। तो मल्लिका जो है वो आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक, उसकी नायिका है, स्त्री पात्र है। धुमदार आदमी नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु, रामकुमार वर्मा, जीपी श्रीवास्तव, अज्ञे। तो ये जो है वो जीपी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सती प्रताप, नील देवी, कारवां या प्रेम योगिनी। तो जो कारवां है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए नाटक हैं सती प्रताप, नील देवी और प्रेम योगिनी। कारवां जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। तो भारतेंदु ने जो है राष्ट्रभक्ति परक, देशभक्ति के ऊपर जो नाटक लिखा है वह कौन सा है? अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विशस्य विषमौषधम या फिर विद्या सुंदर। तो भारतेंदु का जो देशभक्ति परक हमें नाटक मिलता है वो है विशस्य विषमौषधम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? अपराजिता, जय पराजय, रंग दे बसंती चोला या फिर शरणार्थी। तो किस नाटक में साम्राज्यवाद और देशभक्ति की बात हो रही है? वो है हमारा रंग दे बसंती चोला में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की किस वर्ग के नाटककार हैं? सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक। उसने जो है अपने नाटक वो किस वर्ग में लिख रखे हैं? किस वर्ग में लिखे उन्होंने? ऐतिहासिक। उनके द्वारा जो है वो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है जिसको लोगों ने अभिनय किया था? करुणालय, जानकी मंगल, अंधेर नगरी या फिर एक घूंट। तो जो नाटक जिसको अभिनीत किया गया था वह है जानकी मंगल। अगला है, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक कौन सा नहीं है? उड़ान, अंधी गली, छठा बेटा या अंडे के छिलके। तो उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक नहीं है?
वह अंडे के छिलके। ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क ने नहीं लिखा। अगला, तो इनमें से कौन सा है जो उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा नहीं लिखा गया? वह है अंडे के छिलके। अब अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि, पाणिनि, विश्वनाथ या फिर अप्पे दीक्षित? तो पंचम वेद की संज्ञा जो है वो नाटक को किसने दी है? भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, चतुर्सेन शास्त्री या सुदर्शन? तो ये नाटक जो है एक और द्रोणाचार्य, वह जो है वो शंकर शेष के द्वारा लिखा गया है। अगला है, त्याग और ग्रहण नाटक किसका है? तो यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? दशरथ ओझा, सेठ गोविंद दास, चतुर्सेन शास्त्री या फिर जैनेन्द्र? तो जो त्याग और ग्रहण है वो सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया नाटक है। त्याग और ग्रहण सेठ गोविंद दास का लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु, जगदीश चंद्र माथुर या फिर भुवनेश्वर? तो श्री चंद्रावली जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया नाटक है, नाटिका है। अगला है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन सा नहीं है? विजया, सुवासिनी, अलका या कल्याणी? है विजया। विजया जो है वो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र नहीं है। बाकी सुवासिनी, अलका, कल्याणी ये सब जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु, वेनिस का व्यापारी, विद्या सुंदर या फिर मुद्रा राक्षस? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो अनुवाद हुआ है तो उसका नाम क्या पड़ा? दुर्लभ बंधु। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र कौन सा नहीं है? शकराज, मुद्गल, रामगुप्त या फिर शिखर स्वामी? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो पात्र वो नहीं है, वो है हमारा मुद्गल। मुद्गल जो है वो इसमें कोई पात्र नहीं है। इसके अलावा शकराज, रामगुप्त और शिखर स्वामी ये जो है ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? दुखांत, प्रसादांत, सुखांत या इनमें से कोई नहीं? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न है, अरस्तु नाटक के कितने तत्व मानते हैं? 8, 5, 15 या फिर 9? तो अरस्तु जो है वो नाटक के कितने तत्व मानते हैं? 5। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो गोपाल चंद्र गिरधर जो है वो हिंदी के प्रथम नाटककार है और इनकी रचना कौन सी है? नहुष, जिसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा या फिर शुक्ल? तो ये बात जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस कृति की रचना एक रात में की? विद्या सुंदर, नील देवी, अंधेर नगरी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतेंदु ने जो एक रात में रचना की है वह हमारा अंधेर नगरी, इसकी रचना केवल एक ही रात में हुई है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसका है? जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर अज्ञेय?
तो कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला है प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल। तो प्रेम की वेदी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नाटक है। अब अगला प्रश्न है कौन सा है? राज्यश्री, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर स्कंदगुप्त। तो हमारा जो उत्तर है वह है राज्यश्री। राज्यश्री जो है वो प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी? 1970 में, 1969 में, 1975 में, 1959 ईस्वी में। कब हुई थी? 1970 में, 1969 ईस्वी में आधे अधूरे नाटक की रचना हुई थी। वह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, विद्या सुंदर। ये क्वेश्चन जो दोस्तों वो रिपीट हो गया, तो हमारा आंसर क्या था? विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कवि भारतेंदु नाटक जो है वो किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने या फिर मोहन राकेश ने। तो कवि भारतेंदु नाम से जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कोणार्क नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट, जैनेन्द्र या जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अब अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, भुवनेश्वर या रामकुमार वर्मा। तो जो रक्षाबंधन नाटक है वो है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, शीतला प्रसाद, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जो जानकी मंगल है वो शीतला प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है? करबला, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त। तो जो प्रसाद जी का है वो है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। करबला नाटक जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? करबला। अगला है विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? सिंदूर की होली, वत्सराज, राजयोग या आधी रात। तो विधवा विवाह वाली जो कहानी है या नारी उद्धार वो हमें सिंदूर की होली नाटक में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? शिवनंदन सहाय, भारतेंदु, हरिऔध या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर जो है वो है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? वेणी सहार, स्कंदगुप्त, कलिराज की सभा या वृहनला। तो अब जो बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो स्कंदगुप्त नहीं लिखा। स्कंदगुप्त जो है वो प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला है बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर श्रीनिवास दास। मुंह मुहासे ये जो है वो किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो हमारा जो उत्तर है वो है राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे ये नाटक जो है वो किसने लिखी है? राधाचरण गोस्वामी ने। अगला है बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ
किस नाटककार का है? जैनेन्द्र का, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर? तो ये नाटक जो है वो किसने लिखा हुआ है? बुद्ध के जीवन चरित्र पर लिखा गया जो नाटक है मुक्ति पथ, वो किसके द्वारा लिखा गया है? उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप ये कहा है रामविलास शर्मा ने। तो ये जो थे वो हमारे आज के प्रश्न उत्तर थे। तो ये था हमारा वीडियो जो कि नाटक साहित्य पर आधारित था। आगे भी मैं इसी टॉपिक पे आपको एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।